ये लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम हमारे स्पेशल क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि हमने बात की थी, हम टोटल 3 स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी थिंकिंग को बहुत ब्रॉड करेंगे, जेईई एडवांस और मेंस के लिए स्पेशली। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूरे बेबी कर्व मेथड पर डिजाइन किए गए क्वेश्चंस हैं। और यदि आपने स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे तो इस क्वेश्चन को करने से पहले बेबी कर्व मेथड के कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर उस पर मैं प्रैक्टिस की थी, फिर होमवर्क क्वेश्चन किए थे और उसके बाद 2 स्पेशल क्वेश्चन किए थे। देन ये थर्ड स्पेशल क्वेश्चन है। तो आप सीक्वेंस में जब फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से जेई के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। और हमें पता है हमारा टारगेट क्या है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आना, और वो डेफिनेटली हम लेकर आएंगे। मुझे भरोसा है कि आप डेफिनेटली इतना स्कोर कर सकते हो अच्छे से यदि आपने फॉलो किया। तो हम यहाँ क्वेश्चन देखें, हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ ए सच दैट द इनइक्वालिटी x minus a minus 1 into x minus a square plus 2 less than 0 holds for all x belongs to minus 1 to 3। अब इसका मतलब क्या ये समझते हैं। हमें बोला है a की ऐसी वैल्यूज बताओ, कैसी वैल्यू, a की ऐसी वैल्यूज बताओ जिससे ये इसका जो आंसर आएगा, या फिर बोलो ये जो वैल्यूज हैं हमेशा ट्रू रहे। हमेशा ट्रू किसके लिए, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, -1 से 3 है। तो x की -1 से 3 कोई भी वैल्यू हम डालें तो ये हमेशा जो LHS वाला पार्ट है वो निगेटिव वैल्यू दे, क्योंकि यहाँ लेस का साइन लगा हुआ है। ये लेस का साइन है तो ये हमें बता रहा है कि LHS को निगेटिव चाहिए, क्योंकि RHS में 0 है। 0 से छोटी वैल्यूज कौन सी होती है, निगेटिव वैल्यूज होती है। तो ये कि ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी या कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिसको हम यहाँ पुट करें और उसके बाद x की वैल्यू -1 से 3 कुछ भी जो मन आए, लाइक 0 आ गया, 0.1 -0.3, 2 आ गया, 2.8, कुछ भी मानो वो हम यदि x की वैल्यू डाल दें इनइक्वालिटी में, x की जगह वैल्यू डाल दें तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू दें। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखा, तो बताइए किस मेथड की याद आती है, कमेंट्स में बताओ कौन सा मेथड याद आता है। वेवी कर्व मेथड याद आता है। और वेवी कर्व मेथड के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत होती है, जीरोस को लिखने की। तो यहाँ जीरोस को हम कैलकुलेट करते हैं। जीरोस को कैलकुलेट करेंगे तो देखो x यहाँ कब जीरो होगा, जब इसकी इक्वल वैल्यू हो जाएगी। तो एक जीरो आ गया, a-1, एक के टर्म में जीरो मिलेंगे। और दूसरा जीरो ये होगा जब पूरी चीज को जीरो के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी a² + 2। इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाएगी। नाउ अब हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम ब्लैक कलर की एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ किसी भी कलर की कर सकते हो, मुझे ब्लैक कलर की थोड़ी अच्छी लगती है इसलिए मैं ब्लैक कलर की करता हूँ। और अब देखो, अब दिख रहा है a² है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव में कुछ पॉजिटिव ऐड हुआ तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर है और बड़ा भी होगा। a-1 नेगेटिव भी हो सकता है, तो a² + 2 हमेशा ही बड़ा होगा। तो हम a-1 को अच्छा a-1 और इनको पुट करने से पहले हम इसको पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या थी, -1, सो -1 यहाँ है, 3 यहाँ पर है। तो हमें बोला है x की इस वैल्यू के लिए हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, हम a-1 को कहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं। सपोज मैंने अभी यहाँ पर ले लिया, ऐसे ही मैंने एज्यूम कर लिया, यहाँ ले लिया, तो इसका मतलब x की वैल्यू इनके बीच में ही हो सकती है। तो जब हम -1 से 3 लेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज हैं a-1 से पहले 1 तक और a² + 2 के बाद 3 तक, जिस पर हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। क्योंकि हमने देखा है सेटिस्फेक्शन के लिए दोनों का कॉमन पार्ट आंसर होता है। तो कहां से कहां सेटिस्फाई होगी, ओनली ये जो एरो दिख रहा है यहीं के बीच वाली वैल्यू सेटिस्फाई होंगे। अब तो क्या किया जाए, इसका मतलब a-1 को -1 के लेफ्ट साइड में कहीं भी हो सकती है, लेकिन -1 से के पर तो मिनिमम होना ही चाहिए। ऐसे ही a² + 2 है, वो 3 के राइट साइड में कहीं भी चलेगी, है ना। चलो मैं इस पूरे को पहले हटाता हूँ, या फिर चलो इसको लिखा रहने देते हैं। एक और हम नंबर लाइन बनाते हैं, काफी जगह है हमारे पास। एक और नंबर लाइन बनाएंगे जिससे हम दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो, हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी हमें चीजें। ये -1 और यहाँ पर 3। तो अब a-1 यदि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ a-1, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, a² + 2।
तो इन्होंने बोला कि हम यहाँ से यहाँ तक वैल्यू लेंगे, और ग्रीन वाले ने बोला था क्या, मतलब जो क्वेश्चन में दिया था कि हम यहाँ से यहाँ तक वैल्यू देंगे। तो अब इनका जो कॉमन पार्ट है वो -1 से 1 आ रहा है ना, क्योंकि हमें -1 से 1 आना चाहिए, ये कंपलसरी था। जबकि पहले जो कॉमन पार्ट आता, जैसे ये कॉमन पार्ट आता है इन दोनों का, क्योंकि -1 से 1 यहाँ होता, तो इतना कॉमन पार्ट था, ये -1 से 1 से छोटा आ रहा था। तो बहुत सारी वैल्यू जैसी थी जो इसको सेटिस्फाई नहीं करती, लेकिन अभी जो कॉमन पार्ट है सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। तो हम यहाँ से अब कॉमन सेंस यूज करना होता है हमें। बोलते हैं कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, बट कॉमन सेंस यूज करो क्या, a-1 कहाँ होगा, -1 से लेफ्ट में, -1 के इक्वल भी चलेगा। तो a-1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -1। तो इसमें -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, a मस्ट बी लेस देन 0। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड हम क्या बोलेंगे, a² + 2, मैं नंबर भी कर डाल देता हूँ जिससे याद रहेगा। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, a² + 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 2 को उधर नहीं भेजते हम, 3 को इधर बुला देते हैं। 3 को इधर बुलाएंगे तो हमें मिलेगा a² - 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो 1 को हम इस पर लिख सकते हैं। अब यहाँ a-1 इंटू a+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब एक नंबर लाइन बनाएंगे हम छोटी सी, इसके लिए नंबर लाइन बनेगी। तो हम यहाँ -1 और 1 को प्लॉट कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर का साइन है तो ये वाला इंटरवल और ये वाला, यानी कि -∞ से -1 के बीच वाला, और +∞ से सॉरी +1 से +∞ के बीच वाला। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी, एक और इंटरवल में बनाता हूँ यहाँ। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, फॉर सेकेंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ क्लियरिटी के लिए। फॉर सेकेंड कंडीशन a का जो वैल्यू है वो क्या होगा, -∞ टू -1। अब देखो इसको थोड़ा क्लियरली लिखते हैं, -1। अब इक्वल का साइन लगाए, 0 को इंक्लूड करना जरूरी है, ऐसा लिखेंगे यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को कभी भी इंक्लूड नहीं करते, ऐसा आ गया। लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर आना है वो कैसे आएगा, फर्स्ट का और सेकंड दोनों का कॉमन पार्ट। तो हम बोलेंगे फाइनल आंसर, क्योंकि हम कभी भी किसी को नाराज नहीं कर सकते, जितनी कंडीशन है सबको खुश करना है। सबको खुश करने के लिए हम सबको बारी बारी से मौका देते हैं, पूछते हैं क्या क्या चाहिए, क्या क्या पसंद है उन्हें, और फिर उनको ऐसी चीज हम दे देते हैं जो कि कॉमनली पसंद होती है। तो पहले वाले ने 0 का नाम लिया था, दूसरे वाले ने -1 और +1 का नाम लिया, हम सारी वैल्यू डाल देते हैं। तो सेकंड कंडीशन ने क्या बोला, या तो -1 से छोटा दे दो या 1 से बड़ा दे दो। फर्स्ट ने हमें क्या बोला था कि मुझे तो 0 से छोटा ही चाहिए, यहाँ पर इसने बोला ना फर्स्ट ने a <= 0, हमें तो छोटा ही चाहिए। तो हम देखेंगे तो हमारा कॉमन पार्ट कितना आया, -1 से छोटा वाला। तो फाइनल आंसर हम क्या लिख देंगे, a बिलोंग्स टू माइनस, क्योंकि यहाँ -∞ होता है, यहाँ +∞, -∞ से -1, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो एक ही ये वो वैल्यूज है -∞ से -1। और देखो क्वेश्चन को जरा देखो, क्या पॉजिटिव नाम तो नहीं लिया था कहीं, तो हम बोलेंगे, हमने देखा तो ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज बोला, पॉसिबल रियल वैल्यूज में नेगेटिव पॉजिटिव सभी काउंट होते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, -∞ से -1। तो ये आपको ये वेवी कर्व मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। हमने काफी सारे प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस की, होमवर्क भी किया, होमवर्क के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए, फिर 3 स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व किए। काफी सारी चीजें विजन डेवलप हुआ होगा किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से इनइक्वालिटी का जो लेक्चर नंबर 8 होगा, इनइक्वालिटी हम कर रहे हैं। अभी इनइक्वालिटी क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारा मैथमेटिक्स का जो बेसिक है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। और इसमें अब हम मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट करेंगे। मॉडुलस फंक्शन भी एक बहुत अच्छा फंक्शन है, एक नींव है, एक रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड की तरह हमारे जैसे बॉडी में होती है ना, पूरी बॉडी को टिकाए रखती है। इसी तरह इनइक्वालिटी, मॉडुलस, लॉग, ये सब ऐसे स्पाइनल कॉर्ड की तरह पूरी बॉडी, पूरे मैथमेटिक्स की जो बॉडी है उसको टिकाए रखती है। इनको अच्छा कर दिया
तो बोलते हैं पूरा मैथमेटिक्स जिंगा लगा, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हाँ, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलना हमें, और सारे वीडियोज, नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, एवरीथिंग। थैंक यू।